अग्निपथ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। उनका निगम बोध घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन उनके सम्मान को लेकर भी कांग्रेस ने राजनीति करनी शुरू कर दी है। मनमोहन सिंह का राजकीय सम्मान इनको हजम नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि भारत माता के महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर करवाकर उनका सरासर अपमान किया गया है। उन्होंने कहा कि एक दशक के लिए वह भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनके दौर में देश आर्थिक महाशक्ति बना और उनकी नीतियां देश के गरीब और पिछड़े वर्गों का सहारा है। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तो हद ही कर दी। उन्होंने सरकार पर मिसमैनेजमेंट का आरोप लगा दिया। उनका कहना था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार के लिए केवल 3 कुर्सियां सामने की पंक्ति में रखी गई। कांग्रेस नेताओं को उनकी बेटियों और अन्य परिवार के सदस्यों के लिए सीटों की व्यवस्था के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। इस बीच कांग्रेस के तमाम आरोपों का जवाब बीजेपी नेताओं की तरफ से दिया जा रहा है, जिससे राहुल गांधी की टीम टेंशन में आ गई है। आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार तो बड़े राजकीय सम्मान के साथ हुआ। राहुल गांधी को क्या दिक्कत है? इस पर राजनीति क्यों और आरोप क्यों लगा रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी को ये राजकीय शब्द से नफरत सी हो गई है। उनको लगता है राजकीय मतलब राष्ट्र हित की बात होती है, इसलिए अराजक तत्वों के साथ ये बैठे रहते हैं, अराजकीय कृत्य करते हैं और अराजकीय तरीके से काम करना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम जो आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम विदाई के समय सम्मान नहीं मिला जितना उन्हें मिलना चाहिए। जितना मिलना चाहिए उससे ज्यादा सम्मान मोदी की सरकार ने दिया। वो इसलिए क्योंकि वो गांधी परिवार के प्रधानमंत्री नहीं थे। अगर गांधी परिवार से संबंधित होते तो इतना राजकीय सम्मान देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इन लोगों को तो प्रधानमंत्री की कुर्सी किसी संघर्ष से नहीं मिली है बल्कि दे दी गई है। ऐसे डॉक्टर मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए कोई संघर्ष नहीं किए, बल्कि उनको एक संजोग ने प्रधानमंत्री बना दिया, क्योंकि सोनिया गांधी को लग रहा था अगर किसी नेता को, जो कि उस दौड़ में शामिल थे, प्रणब मुखर्जी भी उस दौड़ में कई और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल थे, अगर किसी नेता को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा तो उनकी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। आगे गांधी परिवार का कोई प्रधानमंत्री बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, यह बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और फिर कांग्रेस गांधी परिवार के जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी है वो बनी नहीं रह सकती है। यही सोनिया गांधी ने सीताराम केसरी का कितना अपमान किया, जिन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। यही सोनिया गांधी के नेतृत्व में इस कांग्रेस ने नरसिम्हा राव का कितना अपमान किया, क्योंकि उनके समय में जब वो प्रधानमंत्री बने तो गांधी परिवार में ये सोनिया गांधी सुपर पीएम नहीं बन पाई। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में ये सुपर पीएम बन पाई थी। तो इन लोगों को लगता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो आरोप उनके ऊपर लगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री होते हुए जो गांधी परिवार के ऊपर आरोप लगे, जो सोनिया गांधी के ऊपर आरोप लगे कि देखिए सोनिया गांधी पीएमओ से भी बड़ा कद रखती थी और इनका दफ्तर पीएमओ को आदेश देता था। उस समय प्राइम मिनिस्टर ऑफिस अपने स्वतंत्र तरीके से संचालित नहीं होती थी, बल्कि सोनिया गांधी संचालित करती थी। कोई भी फाइल मनमोहन सिंह के पास जाने के पहले, यानी दस्तखत करने के लिए जाएगा, उससे पहले सोनिया गांधी के दरवाजे से गुजर के जाएगा कि उनका अप्रूवल होना है और उनका अप्रूवल मिलता है कि नहीं। और ये जो राहुल गांधी आजकल सम्मान की बात कर रहे हैं कि मनमोहन सिंह उनके मेंटर थे। किस तरह के मेंटर थे? अगर इनके मेंटर थे मनमोहन सिंह और आर्थिक उदारीकरण ने देश की तस्वीर बदल दी, तो आज ये राहुल गांधी चीख चीख कर अडानी अंबानी क्यों करता फिरता है? राहुल गांधी क्यों ये आर्थिक सुधार की नीतियों का विरोध करता है? आज मोदी सरकार उसी आर्थिक सुधार की नीतियों को आगे बढ़ा रही है। डिसइन्वेस्टमेंट हो या पीएसयू में डिसइन्वेस्टमेंट हो, प्राइवेटाइजेशन हो, ग्लोबल तरीके से भारत की व्यवस्थाओं को सुधारने की बात हो, या फिर जितने भी छोटे छोटे उद्योग हैं उनको बढ़ाने के लिए जिस तरीके से संसाधन उपलब्ध करा रही है सरकार, वो तो उसी आर्थिक उदारीकरण की नीति को आगे बढ़ा रही है। तो ऐसे में राहुल गांधी के मेंटर अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे तो फिर उनको ये नहीं सिखाया कि राहुल गांधी, ये आज क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं चलता है,
पूरे दुनिया में ये भारत अगर बंद अर्थव्यवस्था के साथ आगे बढ़ेगी तो ये दबकर रह जाएगी। यहां पर इन्वेस्टर नहीं मिलेगा और जो विकास 10-15 सालों में हो सकता है उसके लिए 40-50 साल लग जाएगा, जो कांग्रेस की सरकारों के समय में हुआ। लेकिन समस्या अभी की है कि अचानक से ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया इन गांधी परिवार के लोगों को। ये जो कि मनमोहन सिंह को घसीट कर ऐसी स्थिति में जो वो चल नहीं पा रहे थे, उस समय राज्यसभा भी भेजा और राज्यसभा सदस्य के तौर पर वोट करवाने के लिए पार्लियामेंट के अंदर लाया। कहां स्ट्रेचर पर बैठे हुए हैं, खींच कर लाया कि नहीं, एक वोट आपको देना है। क्या चेहरा दिखाना था या फिर उनके वोट के वैल्यू एक के बदले 10 वोटों के बराबर थी, जहां पर कोई ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न हो रही थी जिससे कि मनमोहन सिंह से एक वोट दिलवाकर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित करवा दे। एक वोट से सरकार गिरने और चलने की बात है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ था, एक वोट से सरकार गिर गई थी। तो ऐसी स्थितियां तो थी नहीं, फिर भी हर बार ये राहुल गांधी ने अपने मेंटर का कैसे अपमान किया। इनके अध्यादेश पारित किए गए थे और अध्यादेश भी सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की मर्जी से पारित करवाए गए थे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, अगर 2 साल से ज्यादा सजा हो गई तो उसके बाद आप सांसद नहीं रह पाएंगे। तो इसके लिए लालू प्रसाद यादव को सजा हो रही थी चारा घोटाला में और उनको बचाने के लिए अध्यादेश पारित करवा दिया गया। राहुल गांधी को कहा गया, देखो भाई ये अध्यादेश भ्रष्टाचार को समर्थन दे रही है और जिसके बाद आपकी छवि खराब हो जाएगी क्योंकि आप ही तो नेतृत्व कर रहे हैं। ये मनमोहन सिंह कौन है? मनमोहन सिंह तो डमी प्राइम मिनिस्टर है, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर है कि अचानक से एक अर्थशास्त्री को पहले फिनांस मिनिस्टर बना दिया गया, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री बना दिया गया। मनमोहन सिंह सोनिया गांधी की कृपा से प्रधानमंत्री बने थे। तो उस स्थिति में आपने सबके सामने अध्यादेश की कॉपी फाड़ी थी, तो उस समय अपमान नहीं हुआ था। और उससे भी बड़ा अपमान जिसको कहते हैं कि आप बैकफुट पर आते हैं, घुटने के बल पर चलना शुरू कर देते हैं, कि राहुल गांधी एक सामान्य सांसद के तौर पर अध्यादेश की प्रति फाड़ते हैं और यह मनमोहन सिंह की सरकार उस समय उस अध्यादेश को वापस ले लेती है। ये बेइज्जतियों का दौर जो कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने और ये नेहरू गांधी परिवार ने किसकी इज्जत रखी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अगर उस समय कद्दावर नेता नहीं हुआ होते तो नेहरू ने उनकी घोर बेइज्जती कर दी होती, लेकिन वो इज्जत बेइज्जती से परे हो गए थे और कांग्रेस में नेहरू की इतनी औकात नहीं थी कि वो राजेंद्र बाबू का अपमान कर सकें, नहीं तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। नेहरू के समय में पटेल को कितना वैल्यू दिया गया, या उस समय के जितने राजगोपालाचारी जो कि महात्मा गांधी के समधी थे उनको कितना सम्मान ये नेहरू ने दिया। इनके पूरे परिवार ने, इंदिरा गांधी के समय में किसको सम्मानित किया गया? सारे कांग्रेस के बुजुर्ग नेता इंदिरा गांधी की चापलूसी किया करते थे, पैर के नीचे बैठे होते थे और इंडिया इज इंदिरा करते थे और इंदिरा इज इंडिया। ये सारे चापलूसों की मंडली से ही कांग्रेस चलती रही। गांधी नेहरू परिवार ने कभी किसी का सम्मान नहीं किया और राहुल गांधी का ईगो तो इतना हावी है कि ये प्रधानमंत्री तक का सम्मान नहीं करते हैं। तो आज इनको क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि मीडिया फुटेज इन लोगों को नहीं मिला। पवन खेड़ा कह रहे हैं, देखिए सामान्य मीडिया वाले को अंदर नहीं जाने दिया गया, केवल डीडी न्यूज का इस्तेमाल किया गया, वहां पर उसी के कैमरे थे और इसलिए उसके कैमरे थे तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, अमित शाह के ऊपर, राजनाथ सिंह के ऊपर, इन लोगों के ऊपर फोकस ज्यादा था, मनमोहन सिंह के परिवार के ऊपर या फिर खासकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी के ऊपर फोकस नहीं था। अब ये चापलूसों की मंडली तो ये देख रहा है कि मनमोहन सिंह का अंतिम विदाई मिले तो पीएम मोदी न जाते या फिर कोई बड़े मंत्री न जाते और पूरा फोकस, पूरा केंद्र जो होता सोनिया गांधी और राहुल गांधी होते। राहुल गांधी सोनिया गांधी को दिन भर दिखाते रहते मीडिया वाले। अब जो परंपराएं हैं कि ऐसे राजकीय सम्मान के समय जब भी होता है तो फिर उस समय दूरदर्शन का उपयोग किया जाता है, उससे फुटेज लेकर आप जाइए और सामान्य मीडिया वाले दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाया, किसी मीडिया वाले ने नहीं दिखाया, किसी टीवी चैनल ने बाइकआउट कर दिया या उसके पास वो मिली ही नहीं, वो सारी चीजें उनके पास थी। लेकिन इन लोगों को समस्या ये है कि वो जो लाइट कैमरा देखने की आदत हो गई है, राहुल गांधी छोटे मोटे कामों का वीडियो बनाते चलते हैं, उस समस्या से ये ग्रसित हो गए। अब इनको डर इस बात का था कि सामने बैठे हैं पीएम मोदी, बगल में बैठे हैं कौन? स्पीकर ओम बिरला,
उनके बगल में बैठे हैं राजनाथ सिंह, उनके बगल में बैठे हैं अमित शाह। अब उधर की कुर्सी पर इन लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था थी, तो ये कुर्सियां उस जगह पर होती जहां पर मोदी बैठे हुए हो, बगल में एलओपी के लिए कुर्सी रखा होता। तो ये पार्लियामेंट नहीं है, ये डेकोरम जो इन लोगों ने निर्धारित की उसे स्वीकार करो। राहुल गांधी की समस्या है कि इनकी कुर्सी छीन ली गई, अब ये कुर्सी पर बैठ नहीं पाए, तो इनको जो ये दिखाने की प्रवृत्ति चल रही है आजकल, ये ठंड के मौसम में भी प्रियंका वाड्रा बगल में खड़ी हुई रहेंगी और जैकेट स्वेटर पहनी रहेंगी, सोनिया गांधी चादर ओढ़े रहेंगी और राहुल गांधी बीच में खड़े होकर टी शर्ट पहनकर ऐसे दिखाएंगे कि देखो हम तो हिमालय से चलकर आए हैं। जैसे बौद्ध मंक वहां लद्दाख में -40 डिग्री टेम्परेचर में एक चीवर ओढ़कर रहते हैं, धोती ओढ़कर रहते हैं। उस स्थिति में हम आध्यात्मिक तरीके से पहुंच गए हैं कि आप पता नहीं क्या खाते पीते हैं जो टी शर्ट पहनकर इस ठंड में चलते हैं। तो उनका केंद्र यही था कि फोकस कैमरे का उनके पास नहीं हुआ और वो होने नहीं दिया गया, वो उनकी कुर्सी खींच ली गई। और इसीलिए ये बहाना क्या बना रहे हैं, मनमोहन सिंह के परिवार वालों के लिए फ्रंट रो में कुर्सियां कम पड़ गई। कम पड़ गई, अब कितने कम पड़ गई? अगर कम पड़ गई तो मनमोहन सिंह के परिवार वाले के तरफ से आरोप लगाना चाहिए, गुरशरण कौर को बताना चाहिए कि देखिए भाई हमारे परिवार में 18 मेंबर हैं तो 18 कुर्सियां चाहिए। ये अगर उनके परिवार के तरफ से ये कहा जाता कि नहीं नहीं हमारे साथ अपमान किया गया, या डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी कहती कि नहीं हमारे पति के साथ अपमान किया गया, उनके अंतिम विदाई में उस तरह के सम्मान नहीं दिए गए जिस तरह का दिया जाना चाहिए। अब इनके आरोप को देखिए कि एक तरफ सेना खड़ी थी, उनके कारण कैमरा उनके परिवार वालों की तरफ नहीं जा पाया, सेना से वो ढक गए। दूसरे तरफ ये प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री बैठे थे, उनके कारण कैमरा का फोकस उधर हो गया। और हमारे नेता हैं जो बैक पे चले गए, इनको कोई दिखाया ही नहीं। तो ये जो फोकस का प्रेमी हो गए हैं आजकल राहुल गांधी, इनकी समस्या इसी बात पर अटकी हुई है। और इसलिए विपक्ष की सारी पार्टियां अब राहुल गांधी के सारे पैतरे को समझने लगी है कि ये कुर्सी का इतना ज्यादा लोभी है कि उसके लिए देश को बेच सकता है। जैसे स्थितियां पहले से चल रही है इनके व्यवहारों को लेकर, चाहे यूरोपीय संघ में जाए या इटली में जाए या फिर पिछले दिनों स्वीडन गए थे, उससे पहले ब्रिटेन गए, अमेरिका गए, हर जगह जाके जिस कॉन्स्पिरेटर गैंग के साथ इनकी मुलाकात होती है, उठना बैठना होता है, और जो विदेशों में जाकर ये बयान देते हैं, उससे अब इनके सहयोगी पार्टनर भी समझने लगे हैं राहुल गांधी पॉलिटिक्स में विपक्ष के लिए कांग्रेस को छोड़कर दूसरे लोगों के लिए अनटचेबल बना दो। जैसे केजरीवाल के पैतरे समझ गए, उसी तरीके से राहुल गांधी के पैतरे ये लोग समझ रहे हैं। और धीरे धीरे वही स्थिति आएगी कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनके ऊपर इतनी इंक्वायरी अभी चल रही है, राहुल गांधी को अभी 24 मामलों में जांच चल रही है और उसमें भ्रष्टाचार के आरोप तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी है। ये तीनों को जिस तरीके से निपटाया जा रहा है, बौखलाहट इनके अंदर की 3-4 नेताओं की है। क्या इस पूरे प्रकरण में शशि थरूर ने कुछ बयान दिया कि उनके साथ क्या हुआ है? यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर मनीष तिवारी ने कोई बयान दिया, आनंद शर्मा ने कोई बयान दिया? ये बयान देने वाले कौन है? पवन खेड़ा। ये बयान देने वाले कौन है? ये है जयराम रमेश, ये पवन खेड़ा, जो कि पीएम मोदी को, उनके पिता का अपमान किया, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उनके पिता का तक अपमान इन्होंने कर दिया अडानी के मसले पर, और जिनको एयरपोर्ट से खींचकर असम की पुलिस ले गई थी, और ये सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से बेल पर अभी भी बाहर है। ये जयराम रमेश, जिसको बोलने की तमीज नहीं है, जो कि नॉन बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर बोलता है पीएम मोदी को। ये लोग जो किसी को सम्मान देना नहीं जानते, इनके लिए सम्मान के पात्र कौन है? सोनिया गांधी। सम्मान के पात्र कौन है? राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा। उसके घर के छोटे छोटे प्राणी जो कहते हैं, वो जिसको पाल के रखे हुए हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी, जिनको कंधे पर बिठाकर जिसको घुमाते हैं, नूरी सूरी जैसे, ये इन लोगों को भी ज्यादा इज्जत देते हैं बाहर के दूसरे लोगों की अपेक्षा। तो ये स्थिति कांग्रेस के इस पूरे गैंग की है जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमते हैं। इसलिए इस पूरे प्रकरण में जो कांग्रेस बेनकाब हुई है, उसका खामियाजा कुछ दिन के बाद अपने आप दिखाई पड़ेगा। और विपक्षी पार्टियों में जो इंडी अलायंस के अंदर अभी है, उन लोगों ने जो तेवर दिखाए हैं
उसका परिणाम कुछ समय में दिखाई पड़ने वाला है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी अब इसे भी मुद्दा बनाने में लगी है। अंतिम संस्कार को लेकर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से इनके आरोपों का तगड़ा जवाब भी दिया जा रहा है, जिसे सुनकर राहुल गांधी का मुंह उतर गया है। इतना ही नहीं, जिस तरह से सरकार ने मनमोहन सिंह को पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी है, उससे कांग्रेस नेता खुद को शर्मसार महसूस कर रहे हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।